हेलो एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। सुबह का समय हो रहा है और आज का वीडियो बहुत ज़्यादा खास है क्योंकि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि अपने घर की रसोई घर में माता अन्नपूर्णा की तस्वीर मूर्ति को हमें किस जगह रखनी चाहिए और कैसे ये भगवान रखे जाते हैं। इस वीडियो में संपूर्ण जितना भी मुझे पता है सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो अगर आप अपने रसोई घर में माता अन्नपूर्णा की तस्वीर मूर्ति रखते हैं तो ये आपके घर की बरकत के लिए बहुत शुभ होता है। कहते हैं किसी भी प्रकार की कोई कमी आपके घर में नहीं रहती माता अन्नपूर्णा की कृपा से। मैंने अपने रसोई घर के इस कॉर्नर में अन्नपूर्णा माता की तस्वीर रखी हुई है। देखिए, दो कॉर्नर होते हैं हमारी रसोई घर में। तो हमारी रसोई घर जो है ना अग्निकोण में बनी हुई है। आप लोगों ने मेरा पूरा घर देखा हुआ है, अग्निकोण में बनी हुई है। तो अगर मैं अपने किचन की रसोई घर को मगर देखूं तो ये जहां पर मूर्ति रखी हुई है वो वहां पर ईशान कोण आता है, क्योंकि दो कोणे होते हैं, ईशान कोण और अग्नि कोण। तो जहां पर मूर्ति रखी है वहां पे ईशान कोण आता है, यहाँ पे भगवान का स्थान होता है। तो मैंने वहां पर मूर्ति को विराजमान कर लिया है। और कभी भी आप तस्वीर रखें तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। कुछ लोग क्या करते हैं, तस्वीर को हमेशा हैंग कर देते हैं, मतलब टांग देते हैं दीवार पर, ताकि स्पेस थोड़ा सा कम गिरता है, घर थोड़ा बड़ा बड़ा लगता है। तो भगवान की मूर्तियां जिनकी आप पूजा करते हैं तो उनको आप कभी भी टांगे ना, इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि भगवान को कभी टांगा नहीं जाता। कोई आपको टांग दे तो टांगना सही नहीं रहता है। तो आप बिल्कुल भी किसी भी तस्वीर को ना टांगे, खासकर जिनकी आप पूजा करते हैं। अगर आपने 100 पीस के लिए टांग रखा है तो वो देखिए वो एक बात अलग हो जाती है, लेकिन आप जिनकी पूजा करते हैं उन तस्वीरों को आप कभी भी हैंग ना करें। इस बात का बस विशेष ध्यान रखिएगा। आप चाहें तो मूर्ति रख सकते हैं, आप चाहें तो तस्वीर रख सकते हैं। मेरे पास तो छोटी सी एक तस्वीर है जो मैं वीडियो बनाती हूँ ना पूजा पाठ के, उसलिए मैं लेकर आई थी। तो मुझे मेरा बहुत मन था कि उन अन्नपूर्णा माता को मैं अपनी रसोई घर में रखूं। और अन्नपूर्णा माता की रसोई घर में तस्वीर मूर्ति रखने से बहुत ज़्यादा फायदे भी होते हैं, जो आप रखोगे तो आपको खुद पता चल जाएगा। कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, वो मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। ऐसा नहीं है कि आपके घर में अगर प्याज लहसुन बनता है तो आप माता अन्नपूर्णा की तस्वीर अपने रसोई घर में नहीं रख सकते। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप रख सकते हैं। भले ही आपके घर में लहसुन प्याज से बना हुआ खाना बनता है तब भी रख सकते हैं, लेकिन हाँ, नॉन वेजिटेरियन खाना अगर आपके घर में बनता है तो आप अपने रसोई घर में माता अन्नपूर्णा की तस्वीर बिल्कुल भी ना रखें। आपको ध्यान रखना है, क्योंकि प्याज लहसुन एक ऐसी चीज है जो कि ज्यादातर हर घर में यूज होता ही होता है। तो प्याज लहसुन में दिक्कत नहीं है। प्याज लहसुन डाल के जो हम खाना बनाते हैं वो थोड़ा तामसिक भोजन में आता है, इसलिए प्याज लहसुन को निषिद्ध बताया गया है। बस यहाँ पर मैं अपने रसोई घर के कुछ डिब्बे सेट कर रही हूँ, जो कि हर महिला करती रहती है। आए दिन जो है ना किचन में कुछ ना कुछ फैलता रहता है। और मैं 2 बर्नियाँ लेकर आई हूँ जिसमें हाल फिलहाल मैंने 2 मूंग की दालें रखी हैं, एक छिलके वाली एक गैर छिलके वाली। तो इस तरह से हम औरतें अपने रसोई घर को इन्हीं सारे सामान से भरती रहती हैं, बड़ा सुकून मिलता है। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ आगे की बातें। तो हमेशा जब भी आप माता अन्नपूर्णा की तस्वीर मूर्ति को किसी भी जगह स्थापित करते हैं तो आपको एक क्या करना है, आपको एक कटोरा लेना है। कटोरे में आपको चावल या फिर धान या फिर गेहूं उनके पास भरकर आपको जरूर रखना है, क्योंकि अन्न की देवी हैं तो इनके पास अन्न जरूर रखा जाता है। आप मेरे वीडियोस में देख रहे होंगे, मेरे पास एक चौघड़िया है मिट्टी की, जो मैं दिवाली पर लेकर आती हूँ। तो इस चौघड़िया के चारों खानों में मैंने अन्न रखा हुआ है। तो मैं यहाँ अन्न ज़रूर रखती हूँ। अगर आपके पास इस तरह की चौघड़ियाँ नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कोई बड़ा सा एक कटोरा ले लें, छोटा भी ले सकते हैं। उसमें आप चाहे तो धान भर लीजिए, आप चाहे तो चावल भर लीजिए, आप चाहे तो गेहूँ भर लीजिए। भरना आपको कुछ ना कुछ अनाज ही होता है और कच्चा अनाज आपको भरना होता है। और ये अनाज जो है ना माता अन्नपूर्णा के पास हमेशा भर के रखा जाता है, क्योंकि अन्नपूर्णा अन्न की देवी हैं और उनको अन्न के आसपास ही रखा जाता है। तो इस तरह से मैंने अन्नपूर्णा माता की तस्वीर को रखा हुआ है। इनकी रोज मैं सेवा कैसे करती हूँ, कैसे इनकी पूजा की जाती है, इस वीडियो में आगे मैं आपको ये भी बताऊंगी। देखिए, मैं हूँ गृहस्थी वाली और आप लोग जो मेरे वीडियो देख रहे हो वो आप सब भी, मुझे पता है, सब गृहस्थी वाले हैं। किसी के पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि हम सबके घर में बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं। तो हम ज़्यादा तामझाम नहीं कर पाते, मैं भी नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मैं भी आप ही जैसी हूँ। तो ज़्यादा तामझाम नहीं होता है। तो मैं क्या करती हूँ, खाना बनाने से पहले जैसे ही मैं नहा कर आती हूँ, ठाकुर जी की पूजा करती हूँ और ठाकुर जी की पूजा करने के बाद मैं रसोई में आती हूँ, खाना बनाने की तैयारी करती हूँ, जो कि हम सब महिलाएं करती हैं, आप भी करते होंगे। तो मैं क्या करती हूँ, उससे पहले मैं
माता अन्नपूर्णा की पूजा करती हूँ। तो ये आप जो जगह देख रहे हो, ये ग्रेनाइट का बना हुआ एक काउंटर ही है। तो इसको जो है ना मैं रोज़ गीले कपड़े से पोंछती हूँ और यहाँ पे मैंने एक छोटी-सी चक्की भी रखी हुई है। चक्की को घर में रखना बहुत शुभ होता है, तो आप ज़रूर रखिए अगर आपके पास नहीं है। दिवाली पर मिलती है ये, ज़रूर रखिएगा इसको। तो मैं इस काउंटर को डेली गीले कपड़े से इसको साफ़ कर देती हूँ और 8 दिन के अंदर जो है ना तस्वीर वगैरह हटा के, जैसे कि हर किचन में होता है, ये थोड़ी बहुत गंदगी तो हो ही जाती है। तो इसको मैं अच्छे से पोंछ देती हूँ, इस तरह से जेल छिड़कती हूँ और जिस दिन ऐसा लगता है कि तस्वीर पे थोड़ी ज़्यादा रोली चावल लग गए हैं, उस दिन अच्छे से सूखे कपड़े से बिस्तर से जो है ना पोंछ देती हूँ और बस यहाँ पे रोली का, चंदन का मैं तिलक कर दूँगी, चावल चढ़ा दूँगी और फिर जो है ना मैं एक धूप बत्ती जला देती हूँ। आप चाहें तो यहाँ पर जो है ना घी का दीपक भी जला सकते हैं। मेरे पास तो इतना टाइम नहीं हो पाता है सच बताऊँ, क्योंकि बहुत काम होते हैं सुबह-सुबह। कई बार तो ऐसा होता है कि पहले मैं नाश्ता बनाती हूँ, उसके बाद माता अन्नपूर्णा की पूजा करती हूँ। क्योंकि ये गृहस्थी है, यहाँ पे ज़्यादा नियम कानून नहीं चल पाते हैं। तो मैं जितना करती हूँ उतना मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ पूरी सच्चाई के साथ। तो मैं यहाँ जो है ना इस तरह की धूप बत्ती जला देती हूँ, क्योंकि दीपक जलाना इतना पॉसिबल नहीं हो पाता है। हाँ, जिस दिन फ्री होती हूँ, ज़्यादा तामझाम नहीं होता है, उस दिन कई बार जला भी देती हूँ। तो ये होती है मेरी माता अन्नपूर्णा की पूजा रसोई घर में। इस तरह से मैं पूजा करती हूँ और उनको अन्न के ऊपर विराजमान करती हूँ। अब रही भोग लगाने की बात, तो भोग लगाने की वैसे तो आवश्यकता होती नहीं है, क्योंकि वो अन्न की देवी है, उन्हें आप क्या भोग लगाओगे। अगर आपका भाव है उन्हें भोग लगाने का, तो आपके घर में अगर विदाउट लहसुन प्याज भोजन बनता है, तो उनका आप वहीं की वहीं भोग भी लगा सकते हैं, अगर आपकी इच्छा है तो। मेरे यहाँ जब भी कोई खास सामग्री बनती है, जैसे कुछ त्योहार वगैरह है, तब जो है ना मैं यहाँ पे भोग लगाती हूँ। अगर आप अपने रसोई घर में माता अन्नपूर्णा की तस्वीर रखते हैं, तो ध्यान रखिए कभी भी रात में झूठे बर्तन आपको अपने किचन में नहीं रखने हैं। दिन में तो होता है कि हम रख देते हैं, क्योंकि गृहस्थी है, नहीं चल पाता है, बच्चे आते हैं और डाल जाते हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि ज़्यादा देर तक सिंक में झूठे बर्तन ना रहें। बस इस बात का विशेष ध्यान रखना है। और रसोई घर में अगर माता अन्नपूर्णा की अगर आप तस्वीर, मूर्ति, भगवान को विराजमान करते हैं, तो बस इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि रसोई घर में जाना झूठी मीठी चीज़ें नहीं रखनी है। झूठा मीठा का मतलब ये होता है, कई बार हम खाना बच गया, झूठा हो गया, वो हम रसोई में सरका देते हैं। कुछ भी नहीं खवा हमें, वो हम रसोई घर में सरका देते हैं। तो बस वही सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जहाँ पर हम पूजा पाठ करते हैं, जहाँ पर हमारे देवी देवता विराजमान होते हैं, वहाँ पर हमें नियम कानून का फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। आशा करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा। राधे राधे।